सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है और आज का जो टॉपिक है ये डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर और जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि सर, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो अपने एक्स को कैसे भूलें। इस टॉपिक पे प्लीज वीडियो बनाइए। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप जिस भी टॉपिक में मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे, मैं उस टॉपिक में आपको एडवाइस और वीडियो दोनों लेकर आऊंगा। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, अपने एक्स को कैसे भूलें, तो आज का टॉपिक इसी पे होने वाला है। वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कर लिया, सो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया और अब आप अपने एक्स को, चूंकि ब्रेकअप हो गया है तो वो आपका एक्स हो जाएगा। सो अपने एक्स को अगर आप भूलना चाहते हैं तो क्या आपको करना है, कैसे आप उसे भूल सकते हैं, इस बात को लेके हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी सालों का आपका रिलेशन था, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का भी हो सकता है। जब आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो वहां पे कई सारी चीजें होती है। अब एक रिलेशन में क्या क्या होता है वो आप सभी को पता है। अब बच्चे तो नहीं हो, ठीक है, अराउंड 18+ तो हो, क्योंकि मेरे वीडियो से उन्हें दिखते हैं। एक रिलेशनशिप में जब आप किसी के साथ होते हो तो वहां पे कई सारी यादें उस इंसान की, हम कहाँ गए, क्या खाया, कहाँ बैठे, अच्छे और बुरे पल, किसी ने हमें क्या फील कराया, वर्ड्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। और नेचुरल प्रोसेस है, आप किसी के साथ रहते हैं तो वो यादें बन जाती हैं। और हम जब ब्रेकअप हो जाता है तो वही सारी यादें हमें परेशान करती है कहीं ना कहीं। हम यहाँ गए, हम वहां गए, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, या वो हम मुझे चीट कैसे कर सकता है, उसने मुझे एज अ रिवॉन्ड कैसे यूज कर लिया, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है और हम चाहते हैं कि बस हम इसे किसी तरह भूल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी को भूलना पॉसिबल है ही नहीं। किसी को भूलने से मतलब है कि वो आपकी कभी लाइफ में था ही नहीं। अगर आप भूल गए तो ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ में कभी था ही नहीं। वो इंसान को आप जानते ही नहीं, वो आपकी कभी लाइफ में था ही नहीं। और जब यह पॉसिबल होगा तब आप उसे भूल सकते हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। हमारा दिमाग कभी ऐसा केमिकल नहीं बनाता, हमारा दिमाग कभी, उसके पास कोई ऐसे हार्मोन्स या ऐसे कोई सेल्स नहीं है कि किसी को पूरी तरीके से भुलाया जा सके। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो रिलेशनशिप में कि मुझे भूलना है, ब्रेकअप के बाद मुझे भूलना है। जब आप अपने आप को यह कहते हो कि मुझे भूलना है तो आपका जो माइंड है वो उस प्रोसेस में लग जाता है, क्योंकि आप अपने माइंड को जैसा ऑर्डर करते हो उस तरीके से चीजें क्रिएट करने लग जाता है। अब आप वो क्या कर रहे हैं ना कि आप जैसे उसे बोल रहे हो कि इसे भूलना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भाई ऐसा कोई केमिकल तो बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस। अब जब वो चीज दिमाग कर ही नहीं सकता तो फिर उस चीज को आपने ऑर्डर कर दिया और वो नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हो और आपको स्ट्रेस अलग हो रहा है। आपको नहीं, आपके दिमाग को। अब आपको, आपका दिमाग स्ट्रेस, आपका माइंड स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी, आप इफेक्ट करोगे उसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कोई किसी को भूल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फीलिंग्स चली जाती है वक्त के साथ। फील, जो उस इंसान को भी याद करके तुम्हें हर्ट हो रहा है, रोना आ रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, वो चीज एक वक्त के बाद नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे इससे फर्क ना पड़े, मुझे ऐसा बनना है या ऐसा हो जाए, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगेगा, क्योंकि वो पॉसिबल है। फीलिंग्स कम कर देगा उसके लिए, इमोशनल लेवल पे आपको थोड़ा स्ट्रांग कर देगा। सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, उस पर कंट्रोल कर देगा दिमाग, उस तरीके से रिएक्ट करेगा, उस तरीके से खुद में खुद चीजें, सिचुएशन बनाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जैसा हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं वैसा रिएक्ट करने लग जाता है। तो जब आप ये कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं तो आपका दिमाग और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि यार ऐसा तो माइंड हो ही नहीं, होता ही नहीं है ना। तो आपका माइंड और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे, पॉसिबल ही नहीं।
ऐसा कोई हार्मोन्स, ऐसे कोई कुछ बनता ही नहीं है बॉडी के अंदर जो उस चीज को कर दे। हाँ, फीलिंग्स तो उसमें क्या करेगा, आपके इमोशंस, आपके सेंसिटिवनेस है उसको कंट्रोल कर लेगा। जैसे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आए, जैसे आपके सेंसिटिवनेस अपने कंट्रोल में आई, आप उस इंसान को लगभग फीलिंग्स खत्म हो जाएगी। वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। अब आपके साथ लाइफ में जो जो हुआ, अच्छा क्यों नहीं भूल सकते, इसका एक रीजन है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और जब भी उसके साथ जो कुछ भी होता है तो माइंड उस चीज को हमेशा याद रखता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। याद इसलिए रखता है ताकि हम उसे सीख सकें और वो गलती दोबारा ना करें और लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर हम चीजें भूल सकते हैं ना, तो हम एक नंबर के गधे होते हैं। इंसान इंसान और गधों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि भूल गए ना। अभी गलती की, भूल गए, फिर गलती कर लिए, फिर गलती की, फिर भूल गए। किसी ने हमको धोखा दे के गया, चीट किया, धोखा दिया, हम भूल गए, फिर किसी के साथ उसी सिचुएशन में आ गए। हम किसी के साथ गलत करते तो गलत करते ही चले जाते, क्योंकि हम तो गलती करके भूल जा रहे हैं। या हमारे साथ कोई अच्छा करता, हम उसको भी भूल जाते, यार अच्छा किया, मुझे क्या पता, मैं तो भूल गया। तो इस तरीके से नहीं होता है। फीलिंग्स चली जाती है, तो अपने माइंड को सबसे पहले तो सही डायरेक्शन या कहीं ना कहीं सही ऑर्डर देना सीखिए कि लाइक मुझे ऐसा बनना है कि उसकी फीलिंग्स चली जाए और मुझे फर्क भी ना पड़े, मतलब फील चला जाए, इमोशनल लेवल पे मुझे स्ट्रांग होना है। जब आप इस तरीके से चीजें कहते हैं, अपने माइंड को ऑर्डर करते हो, तो उस कंडीशन में आपका माइंड उस तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को सही तरीके से ऑर्डर करना सीखना पड़ेगा। और ये बात तो आप भूल जाइए कि उसे हम भूल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी इस तरीके से ब्रेकअप के बाद में कि कैसे भूले कैसे भूले कैसे भूले, जब तक आप कैसे भूले कैसे भूले कैसे भूले करते रहेंगे, आप तब तक स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि आपका माइंड उसको भूलने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भूलोगे। तो अब बोलना स्टार्ट करो, फीलिंग्स चली जाए, मुझे इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग होना है, बस मुझे फर्क ही ना पड़े मुझे ऐसा बनना है, या मुझे फर्क ही ना पड़े मुझे ऐसा करना है, दैट्स इट। आपका माइंड आप देखोगे उस तरीके से काम करने लगेगा, और 10 से 15 दिन लगेंगे हार्डली, आप इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग होने लगेंगे। मेरी ये एडवाइस एक बार फॉलो करके देखना। जब भी ये चीज आए या उस इंसान की याद आए, तो आपको अपने आप को क्या बोलना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ रहा है। बेटा साइकोलॉजी भी कोई चीज होती है। अभी कुछ लोग इसमें बोलेंगे ऐसा बोलने से थोड़ी होता, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है। हैबिट धीरे धीरे लगी है ना, उस इंसान के साथ एकदम से तो नहीं हो गया था ना 100% आप कनेक्ट, धीरे धीरे हुए थे ना। तो ऐसा जब आप बोलते हो इतना लाउड कि आप सुन सको, तब उस कंडीशन में आपका माइंड उस तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। तो एक दिन में तो नहीं होगा, 10 से 15 दिन करो, इमोशनल लेवल पे आप स्ट्रांग होने लगोगे। पहले दिन बोलोगे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ जो कुछ भी हुआ है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बोलोगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 2 दिन बोलोगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 3 दिन बोलोगे, आपको लगेगा। लेकिन जब आप ये 10 से 15 दिन कर लोगे, आप देखोगे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, सेल्फ वैल्यू आने लगेगी, खुद की रिस्पेक्ट आने लगेगी, और आप फील करोगे आप इमोशनल स्ट्रांग हो रहे हो, और आप फील करोगे कि अब आपको सच में फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार ट्राई जरूर करना, और जिस जिस जो जो ट्राई कर लेगा तो एक बार आके कमेंट में जरूर बताना कि हमने ट्राई किया और ये हमारे ऊपर वर्क किया है। नहीं करेगा तब भी बताना, वैसे पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्क ना करे, तो एक बार बताना जरूर। अगर वीडियो समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, एक बार और चला के देखो, समझ में आ गया वेरी गुड, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ हमें समझ में आया आपने जो भी बोला। वीडियो से 0.01% भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके एक प्यारा सा कमेंट, जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर दीजिए। और अगर मुझसे डेली कनेक्ट रहना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।